हेलो दोस्तों, आई एम निर्मल सैनी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की क्लास में हम जानेंगे कि शरीर में जितने भी दर्द होते हैं ना उनके बारे में, जैसे कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, नसों में दर्द, दांतों का दर्द, कान का दर्द, पथरी का दर्द, जॉइंट पेन, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों। और दोस्तों, इन सभी दर्दों का इलाज भी आसान तरीके से समझेंगे इस क्लास में। दोस्त दोस्तों, स्टार्टिंग में हम इस दर्द के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। जो ये दर्द होता है ना, वो कौन कौन से प्रकार का होता है, यानी कि कहाँ कहाँ पे होता है और किस किस के कारण होता है। दोस्तों, फर्स्ट है माइल्ड हेडेक, यानी कि किसी को सामान्य सर दर्द होता है। और सेकंड है सेवर हेडेक, यानी कि किसी का ज़्यादा सिर दर्द करता है। थर्ड है ईयर पेन, यानी कि किसी के कान में दर्द होता है। चौथा है टीथ पेन, किसी के दांत में दर्द हो। फाइव है स्टोमक पेन, यानी कि किसी के पेट में दर्द हो। दोस्तों, पेट में यानी कि स्टोमक पेन हो। छठा है जॉइंट पेन, यानी कि जोड़ों में दर्द, जैसे कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, ये हो सकते हैं। सातवां है स्वेलिंग पेन, यानी कि सूजन का दर्द, कभी कभी सूजन के कारण भी दर्द होने लगता है। दोस्तों, अब आगे हैं ऑर्गन पेन, यानी कि अंगों में दर्द, जैसे लीवर में पेन, ये हो सकते हैं। और नौवां है इंजरी पेन, यानी कि चोट लगने के कारण दर्द। दोस्तों, कभी कभी चोट लगने के कारण उसमें भी दर्द होने लग जाता है। दोस्तों, इन दर्द में से चाहे किसी भी प्रकार का दर्द हो, इन सब के बारे में हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहले माइल्ड हेडेक, यानी कि सामान्य दर्द, जो स्ट्रेस लेने से आमतौर पर होता रहता है। इसमें क्या होता है, मतलब कि हमारे एक साइड का सिर दर्द करने लगता है, या हमारे नोज के मिड पार्ट वाला भाग दर्द होता है। दोस्तों, इसके लिए एक टेबलेट आती है एस्प्रिन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, और ये मार्केट में एस्प्रिन के नाम से मिल जाती है। दोस्तों, जो ये टेबलेट होती है ना, वो माइल्ड हेडेक, यानी कि सामान्य सर दर्द में यूज में ली जाती है। दोस्तों, जो ये एस्प्रिन होती है ना, वो 500 mg की होती है, अर्थात जो टेबलेट होती है ना, वो दिन में एक बार ली जाती है। और दोस्तों, जो एस्प्रिन टेबलेट होती है ना, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे जी मचलाना, उल्टी आना, रक्त बहना और छाती में जलन, ये सब एस्प्रिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। दोस्तों, सामान्य सर दर्द के लिए एस्प्रिन टेबलेट यूज में लेनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो ये टेबलेट है ना, दिन में एक बार यूज में लेनी चाहिए, लेकिन 12 घंटे बाद में इस टेबलेट को रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। दोस्तों, जो ये बुफरेन टेबलेट होती है ना, वो भी माइल्ड हेडेक, यानी कि सामान्य सर दर्द में इस्तेमाल की जाती है। और जो ये बुफरेन टेबलेट होती है ना, वो 600 mg की होती है, जो दिन में एक बार यूज में ली जाती है। दोस्तों, जो ये बुफरेन टेबलेट होती है ना, उसको भी आमतौर पर माइल्ड हेडेक, यानी कि सामान्य सर दर्द होने पर यूज में ले सकते हैं। दोस्तों, जो ये बुफरेन टेबलेट होती है ना, इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर पे है नौसिया, यानी कि जी मचलाना। और सेकंड नंबर पे है वोमिटिंग, यानी कि उल्टियाँ होना। थर्ड है डीजी, यानी कि चक्कर आना। और दोस्तों, चौथा नंबर पे है हार्ट बर्निंग, यानी कि छाती में जलन जैसा अनुभव होना। ये साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं बुफरेन टेबलेट के। अब दोस्तों, आगे देखते हैं। दोस्तों, एक टेबलेट होती है एसिटामिनोफेन, जो कि माइल्ड हेडेक या सामान्य सर दर्द के लिए यूज में ली जाती है। दोस्तों, जो ये टेबलेट होती है ना, वो 650 mg की होती है, अर्थात ओडी, दिन में एक बार यूज में ली जाती है। दोस्तों, जो ये टेबलेट एसिटामिनोफेन होती है ना, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे जी मचलाना, उल्टियाँ होना, चक्कर आना और छाती में जलन।
ये इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अब आगे दोस्तों अपन ने माइल्ड हेडेक यानी कि सामान्य सर दर्द इसके बारे में तो पढ़ लिया है। अब सेवर हेडेक ये क्या होता है? इसमें सिर बहुत तेज दर्द कर होता है, अर्थात माइग्रेन वाला सिर दर्द या क्लस्टर वाला सिर दर्द होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों एक टेबलेट होती है कॉम्बीफ्लाम, जिसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। बहुत ही आमतौर पर यूज में लेने वाली टेबलेट है। जो ये टेबलेट होती है ना, सेवर हेडेक या ज़्यादा सर दर्द होने पर यूज में ली जाती है और इसके इस्तेमाल से तुरंत फ़ायदा होने लगता है। दोस्तों कॉम्बीफ्लाम टेबलेट के डोज के बारे में पढ़ लेते हैं। जो ये टेबलेट होती है ना, वो 300 mg की होती है, अर्थात SOS। जो ये टेबलेट होती है ना, उसको ज़रूरत पड़ने पर यूज में ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा यूज में ना लें। ज़्यादा यूज में लेने पर भी इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट नोसिया जी मचलना, और दोस्तों नेक्स्ट है वोमिटिंग उल्टियाँ होना। ये तो आपने कभी देखा होगा कि जब टेबलेट यूज लेते हैं ना, तो उल्टियाँ होना आम बात होती है। और नेक्स्ट है डिज्जी यानी कि चक्कर आने लग जाते हैं। और नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज हो जाती है। और अगला है स्टोमक पेन, अर्थात पेट में दर्द होने लग जाता है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन आती है हमारी ईयर पेन, यानी कि जब हमारे कान में दर्द हो रहा हो ना, तो कौन सी मेडिसिन यूज में लेनी चाहिए उसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों इसके लिए एक टेबलेट आती है एडविल, जो मार्केट में एडविल PM के नाम से मिलती है। इसको डॉक्टर अधिकांशतः यूज में लेते हैं जब किसी पेशेंट का कान में दर्द हो रहा हो। इस टेबलेट में आइबुप्रोफेन पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल कान में दर्द होने पर किया जाता है। दोस्तों इसके डोज के बारे में देख लेते हैं। जो ये टेबलेट होती है ना, वो 200 mg की होती है, अर्थात OD, जो दिन में 2 बार यूज में ली जाती है। दोस्तों जो ये टेबलेट होती है ना, इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे फर्स्ट नौसिया जी मचलाना, और दोस्तों सेकंड है वोमिटिंग, यानी कि कभी कभी उल्टियाँ भी हो जाती है। और नेक्स्ट है डिज्जी यानी कि चक्कर आने लग जाते हैं। दोस्तों लास्ट है हार्ट बर्निंग, यानी कि छाती में जलन जैसी अनुभव होने लगना। ये सब एडविन टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट है। अब दोस्तों कुछ और मेडिसिन है जिनके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों अब आगे हैं टीथ पेन, यानी कि जब किसी को दांत में दर्द हो रहा हो ना, तो इससे तुरंत आराम पाने के लिए सबसे बेहतरीन और बहुत इम्पोर्टेंट टेबलेट होती है कीटोरोलेक। दोस्तों जो ये टेबलेट होती है ना कीटोरोलेक, वो मार्केट में कीटोरोलेक DT के नाम से अवेलेबल है, जो दांतों के दर्द से आराम पाने के लिए पेशेंट को दी जाती है। और दोस्तों जब भी किसी पेशेंट को टीथ पेन हो रहा हो ना, तो इसकी 2 टेबलेट पानी में घोलकर, यानी कि इसमें DT डिजरेबल, मतलब कि ये घोलने लायक होती है, तो पानी में घोलकर किसी पेशेंट को दे देने से इससे ना इंस्टेंट आराम मिल जाता है। दोस्तों जो ये टेबलेट होती है ना, वो हर किसी को नहीं लेना है। वो डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस टेबलेट का यूज करें। आपको यहाँ पे मेडिकल टेबलेट्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। दोस्तों जो ये टेबलेट होती है ना, वो 10 mg की होती है, अर्थात SOS, जो ज़रूरत होने पर यूज में ले सकते हैं। दोस्तों इसके ज़्यादा यूज करने से भी इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे है नाउसिया जी मचलना, और सेकंड है वोमिटिंग यानी कि उल्टी या होना, और थर्ड है डिज्जी यानी कि चक्कर आना, और नेक्स्ट है गैस यानी कि पेट में गैस बनना, जैसे कब्ज बनना, और नेक्स्ट है
हेडेक यानी कि सिर दर्द होना। दोस्तों ये सब साइड इफ़ेक्ट होते हैं इस टेबलेट के। अब आगे देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है स्वेलिंग पेन यानी कि सूजन के कारण दर्द। दोस्तों चाहे पैर या हाथ या शरीर में कहीं भी सूजन के कारण दर्द हो रहा हो ना, तो उसके लिए मोस्ट ये टेबलेट यूज में लेनी चाहिए। जैसे फर्स्ट है जीरो डोल। दोस्तों इसको है ना एसिक्लोफेन्स टेबलेट्स IP100 mg के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों जो ये टेबलेट होती है ना, वो शरीर के किसी भी भाग में सूजन के कारण अगर दर्द हो रहा हो ना, तो उसके लिए यूज में लेते हैं। और जो ये दोस्तों ये टेबलेट होती है ना, वो 100 mg की होती है, अर्थात BD, जो दिन में 2 बार यूज में होती है। और दोस्तों जो ये टेबलेट होती है ना, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे फर्स्ट है नौसिया यानी कि जी मचलना, और सेकंड है वोमिटिंग यानी कि दोस्तों उल्टियाँ होना। थर्ड है डायरिया यानी कि दस्त भी लग सकते हैं। और चौथा है हार्ट बर्न यानी कि छाती में जलन। ये सब इस टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्रैम्स यानी कि पेट में मरोड़ वाला दर्द। दोस्तों इसके लिए एक टेबलेट आती है मेफ्टल स्पास। दोस्तों जो ये टेबलेट होती है ना, वो पेट में मरोड़ के साथ में दर्द होना तब इसका यूज करते हैं। और दोस्तों जो ये टेबलेट होती है ना, इसमें मेफेनामिक एसिड और डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये दोनों का कंपोजिशन होता है। और दोस्तों मेफ्टल स्पास जो ये टेबलेट होती है ना, उसका इस्तेमाल जब भी किसी भी पेशेंट को पेट में मरोड़ वाला दर्द होना, तो यूज में लेना चाहिए। और दोस्तों जो ये टेबलेट होती है ना मेफ्टल स्पास, इसके डोज के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों जो टेबलेट होती है ना, वो 500 mg की होती है, जो दिन में 2 बार ली जाती है, अर्थात BD। तो दोस्तों अपन ने मेफ्टल पढ़ लिया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक बात, जो मेफ्टल स्पास टेबलेट होती है ना, इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे जी मचलना, उल्टियाँ होना और छाती में जलन, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट है ऑर्गन पेन यानी कि अंगों का दर्द। दोस्तों इसमें लीवर पेन, गाल ब्लैडर स्टोन और किडनी पेन, इन सब कंडीशन में कौन सी मेडिसिन यूज में लेनी चाहिए, उसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों ऑर्गन पेन के लिए एक टेबलेट होती है ड्रोटावेरिन। दोस्तों ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टेबलेट होती है। ये टेबलेट इंस्टेंट रिलीफ देती है। दोस्तों जो ये टेबलेट होती है ना, मार्केट में ड्रोटिन DS के नाम से मिलती है। दोस्तों जो ये टेबलेट ऑर्गन पेन जैसे लीवर, गाल ब्लैस्टर और किडनी में हो रहे पेन को तुरंत रिलीफ कर देती है। दोस्तों जो ये टेबलेट होती है ना ड्रोटिन या ट्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड के कंपोजिशन से बनी होती है। और दोस्तों इसके डोज के बारे में देख लेते हैं। ये 40 mg की होती है, जो दिन में 2 बार यूज में होती है। और दोस्तों इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे फर्स्ट है नाउसिया यानी कि जी मचलना, और सेकंड है वोमिटिंग उल्टियाँ होना, और थर्ड है हार्ट बर्न यानी कि छाती में जलन, और नेक्स्ट है खाना नहीं पचता इंडाइजेशन, और नेक्स्ट है हेडेक यानी कि सर दर्द। दोस्तों ये साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं ड्रोटिन टेबलेट के। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक आधिक टॉपिक और बचे हैं, उनको पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट है जोड़ों का दर्द, अर्थात अर्थराइटस। दोस्तों जब भी जोड़ों में दर्द होना, तो इसके लिए कौन से मेडिसिन यूज में लेनी चाहिए, उसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट है इटोरिकॉक्सिब। दोस्तों जो भी शरीर में जॉइंट पेन होता है ना, यानी कि जोड़ों में दर्द होता है ना, तो
ये यूज में होती है। दोस्तों ये मार्केट में इटोबोन 60 के नाम से अवेलेबल होती है। और दोस्तों जब भी अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं ना, उनको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों इसके डोज के बारे में देख लेते हैं। यह 60 mg की होती है, जो दिन में 2 बार यूज होती है। और दोस्तों इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे नाउसिया, जी मचलना, और सेकंड है वोमिटिंग, उल्टियाँ होना। थर्ड है स्लीपी यानी कि नींद आना। और चौथा है डिज्जी, चक्कर आना। ये सब साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं इस टेबलेट के। दोस्तों आज हमने जाना कि शरीर में होने वाले पेन होते हैं ना, उनके लिए कौन कौन से मेडिसिन यूज में लेनी चाहिए। दोस्तों ऐसी ही नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच दोस्तों।